बहन जी नमस्कार। सिद्ध साहब। कहाँ से आए हैं बहन जी आप? फरीदाबाद से। क्या शुभ नाम है आपका? मनीषा। बहन जी क्या काम करते हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 12th तक पढ़ाती हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? इंग्लिश। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं दुर्गा जी की भक्ति करती थी। तो दुर्गा जी की जो भक्ति आप करते थे उससे आपको क्या लाभ मिला? जब से मुझे ज्ञान हुआ, मैं थोड़ी बड़ी हुई, मुझे समझ हुई और मैंने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पढ़ना और समझना शुरू किया, तब से मुझे उसके किसी लाभ का एहसास नहीं हुआ। उससे पहले जब मैं छोटी थी तो एक बच्चे की तरह उसको मानती थी। मैंने बहुत छोटेपन से ही बहुत ज़्यादा भक्ति की तरफ ध्यान दिया था, और क्योंकि मेरी मम्मी दुर्गा जी की भक्ति करती थी तो इसीलिए मैं भी उसी में लगी हुई थी। और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने कुछ शास्त्रों को पढ़ा, जैसे गीता जी को और रामायण, जिसमें कि मुझे पता चला, और कुछ भागवत होती थी आसपास में, मैं वहाँ पर भी जाती थी। तो मुझे एक भक्ति तो मैं दुर्गा जी की करती थी, क्योंकि मैंने देवी भागवत में पढ़ा था कि दुर्गा जी तीनों देवों की, तीनों भगवानों की माता हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता था कि बस इनसे ऊपर कोई नहीं है, मैं सही भक्ति करती हूँ। लेकिन जब मैं भागवत सुनती थी उसमें कहा जाता था कि विष्णु जी, श्री कृष्ण जी ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि नर नारायण है। तो मुझे ये भी लगता था कि मैं जिनकी भक्ति करती हूँ वो नारी हैं, और इसमें कहा जाता है कि नर नारायण है। तो मैं हमेशा कन्फ्यूज़न में रहती थी और लाभ भी मुझे कोई नहीं होता था, फिर भी मैं लगी रहती थी कि शायद भगवान को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए मेरी भक्ति कामयाब नहीं हो पा रही है। तो बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं अपने मम्मी के द्वारा ही आई। मेरी शादी होने के 1 साल बाद मेरी मम्मी ने मेरे भगत जी को पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। उन्होंने उसे पढ़ा और गुरुजी का सत्संग भी देखा टीवी पर। उससे उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कहा हम एक बार चलकर देखेंगे। तो भी मेरे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि रम चुकी थी मैं अपनी दुर्गा जी की भक्ति में। तो मैं सोचती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर थोड़े बहुत मुझे नियमों का भी पता चला, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। भगवान जो हम पूजा पाठ शुरू से करते आ रहे हैं वो कैसे गलत हो सकती है। फिर भी मैं अपने भगत जी के कहने पर यहाँ पर आई, और मुझे यहाँ पर मैंने जब सत्संग सुना तो गुरुजी उस दिन सत्संग कर रहे थे, सृष्टि रचना ही बता रहे थे, जिसे सुन के मुझे एकदम हैरान हो गई मैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि ये सब जो बातें हैं ये हमारे शास्त्रों में ही लिखी हुई हैं, और अभी तक मैं शास्त्रों को पढ़ती भी थी लेकिन समझ नहीं पाती थी। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने उसी दिन नाम ले लिया। तो बहन जी जो दुर्गा जी की आप पूजा करती थी उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से की शरण में आए, उनसे आपने नाम उपदेश लिया। तो जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से मुझे बहुत सारे लाभ मिले, और सबसे बड़ा और सबसे पहला लाभ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, मुझे नाम लिए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। तो मुझे पहले से ही पता था, मेरी शादी होने के बाद 1 साल पहले मेरे पेट में सिस्ट था। तो वो छोटा सा था, मुझे अल्ट्रासाउंड के जरिए से डॉक्टर ने ये बात बताई थी कि आपके पेट में सिस्ट है। तो मेरे ससुराल की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब थी, और मेरे हस्बैंड के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मेरे ऑपरेशन में पैसा लगा सकते। तो इसलिए मैंने उस बात को छुपा लिया और किसी से नहीं कहा। फिर उसके बाद जब मैंने नामदान लिया तो एक दिन पहला ही मैं 2 ही महीने हुए थे, और पहली दिवाली पड़ी थी नामदान लेने के बाद। दिवाली वाले दिन मैं अपने घर पे थी, दीदी के घर पे, और मेरे हस्बैंड थे और कोई नहीं था। और वहाँ पर अचानक से दिन में 12 बजे करीब मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत तेज़, बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी मैं उस दर्द को। तो मेरे हस्बैंड मुझे फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ पर फैमिली डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। फिर मेरे हस्बैंड मुझे एम्स लेके गए। वहाँ पर डॉक्टर्स ने मुझे लगभग 1 घंटे में 10 इंजेक्शन लगाए, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, बहुत सारे टेस्ट किए। फिर अल्ट्रासाउंड में एक बार तो पता ही नहीं चला, फिर दोबारा उन्होंने टेस्ट किया तो फिर उसमें पता चला कि मेरे पेट में सिस्ट है। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर से अंदर जाने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा।
तो मैं एडमिट भी नहीं होना चाहती थी, मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही महीने हुए थे नाम लिए हुए, और उतना मुझे विश्वास भी पूरी तरह से नहीं हुआ था कि जो मैं कर रही हूँ, जो परमात्मा की भक्ति कर रही हूँ, उससे मुझे पूरी तरह से संतुष्टि भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रमी हुई थी अपनी भक्ति में। और इसलिए फिर उसके बाद जब मैं अंदर वापस आने वाली थी बाहर हॉस्पिटल से, फिर दोबारा से मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो हमें करवा लेना चाहिए ऑपरेशन। फिर मैं वहाँ पर रुक गई और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मुझे बोल दिया, लेकिन डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से रिस्क पेपर पे साइन करवा लिया, क्योंकि मेरा जो सिस्ट था वो ट्विस्ट करने लगा था। ट्विस्टिंग होने के कारण डॉक्टर ने कहा था कि ये कभी भी फट सकता है और इन्हें कैंसर हो सकता है और उनकी मौत हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड भी इस बात से थोड़ा घबरा गए थे, पर फिर भी उन्होंने बंदी छोड़ का नाम लिया और उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन कर दो। फिर दूसरे ही दिन डॉक्टर ने, सुबह रात की बात है ये, और सुबह डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन बोल दिया और मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो मुझे बेहोश नहीं किया गया था, सिर्फ सुन कर दिया था। मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन उस ऑपरेशन में मेरे वार्ड में लगभग 15 और पेशेंट थे। उन सब पेशेंट्स की ओवरी निकल चुकी थी और डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि आप कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें आपकी ओवरी निकल जाएगी। तो मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊँगी। और लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो मेरी ओवरी अपने आप रिकन्स्ट्रक्ट हो गई, और पता नहीं, सारे डॉक्टर्स की टीम भी हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरा यूनिट उनका वहाँ पर आ गया था कि ये ओवरी रिकन्स्ट्रक्ट क्यों, कैसे हो गई है। तो इससे मतलब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि हाँ, मैं जिसकी शरण में हूँ उसने ही शायद मेरी रक्षा की है। और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत शुक्र मनाया कि हाँ, मतलब मैं पूरी तरह से सुरक्षित। 3 दिन बाद मैं चलने लगी धीरे धीरे ऑपरेशन के, और 8वें दिन मैं परमात्मा के द्वार पे आ गई, परमात्मा से आशीर्वाद लिया। तो बहन जी, क्या संदेश देना चाहते हैं भक्त समाज को आप? मैं सभी लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि इस पूरी दुनिया में अगर कहीं ईश्वर है तो बस यहीं बरवाला ज़िला में है, जो परमात्मा है। और एक चीज़, हम अपने शास्त्र लोगों से अगर हम कभी ये बताते हैं कि परमात्मा है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा, उनका नाम नहीं लिखा कहीं। तो अपने शास्त्रों को खोलो, गुरुजी का सत्संग देखो, उसमें वो शास्त्र के अनुसार लोग कहते हैं हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। धर्म छोड़ना नहीं है, धर्म अपनाना है। हम जब अपने शास्त्रों के अनुकूल पूजा पाठ ही नहीं कर रहे तो वो हम अपने धर्म के विरुद्ध हैं, और जहाँ पर हम अपने शास्त्रों के अनुकूल होकर पूजा पाठ करेंगे वहीं हम अपने धर्म पर हैं। यहाँ पर हम अपने धर्म से अलग नहीं हो रहे, अपने धर्म में सही आ रहे हैं। तो इसीलिए सभी लोगों को इस धर्म को अपनाना चाहिए। सिर्फ हमारा एक ही धर्म है, मानवता का। हम सारा संसार एक है, तो हमें एक होकर इस मानवता के धर्म को अपनाना चाहिए और परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। बहन जी, कुछ और कहना चाहते हैं आप आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में? परमात्मा जो भी इंसान की, जो भी इस धरती पर ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। और वही एक परमात्मा है जो कि तुम्हें किसी भी हाल में, किसी भी तरीके में, हर तरह से स्वस्थ कर सकता है। चाहे वो शारीरिक कंडीशन हो, चाहे फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है। हर इंसान ये कहता है कि दुख और सुख तो दोनों आते ही जाते हैं, चाहे कुछ भी करो। जो कर्मों का फल है वो तो भुगतना ही है। लेकिन इस दरबार पे आने के बाद किसी को ये बातें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो हमारे कर्मों का फल है वो भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जो हमें सारे सुख दे सकता है और हमें मोक्ष भी दिला सकता है। जी धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।